भी प्राप्त हुई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय जोशी साहब का आप सब जानते ही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं, हमारे एवरेज रही हैं। इन्हीं के सानिध्य में हमने हमारी जो जो सेवा काल है वो हम कर रहे हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में हम भी आगे ग्रो कर रहे हैं और एक बड़े ही एक काइंड हार्टेड पर्सन है। तमाम तरह की दिक्कतें सरकारी सिस्टम में होती हैं, कभी समय का अभाव होता है, कभी कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी आपके सर्टिफिकेट काफ़ी दिन पहले आ चुके थे और राजावत जी भी बीच में एक बार आए, उनसे मुलाकात भी हुई और जो अन्य जो NTI के जो हमारे प्रतिभागी थे उनको सर्टिफिकेट भी मिल गए थे। आप लोगों का भी ये था कि जब दूसरों को मिल गया तो हमें भी किसी तरह से मिले। आपका जो चतुर्थ बैच था वो काफ़ी पहले पूर्ण हो चुका था और इस आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस और सब चीज़ों में जो आपके इवैल्यूएशन है उसमें थोड़ा समय लग जाता है और चूँकि आपकी सारी डिग्री और डिप्लोमा हैदराबाद से छप के और बन के आते हैं तो समय लग जाता है। और लेकिन जोशी जी की यह हार्दिक इच्छा हमेशा कि जो अच्छा काम करते हैं, जो डिसिप्लिन से जो रहे हैं, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उनको एक समारोह पूर्वक उनको यदि उनका सम्मान करते हुए यदि उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाए। ये हमेशा ही सोशल वर्क में बहुत आगे रहते हैं। आपको पता ही होगा कि अध्यक्ष हैं आप, जो आपके पेंशन वेलफेयर है जो कमेटी है हमारे जो गंगानगर दिल्ली की, उसके अध्यक्ष भी आप हैं। तरह तरह के जो सोशल कोज, भले ही वो ब्लड डोनेशन संबंधी हो, भले ही वो अन्य तरह की या किन गरीब बच्चों को पढ़ाना हो या गरीब महिलाओं को कुछ उनकी आजीविका के लिए कुछ कार्य करने हो, तो उस क्षेत्र में आप अग्रणी रहते हैं और एक बहुत अच्छी बात इस तरह के ज़माने में आप जैसे व्यक्तित्व आपका फैसिलिटेटर बन के आपको इस डिप्लोमा कार्यक्रम को कराया। मैं समझता हूँ आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। खास महत्व रखती है और उस महत्व को रखने के पीछे जो भी मेहनत और जो जील और जो इंतजाम जो है वो हमारे जोशी साहब का है। इनकी वजह से ही पूरे भारतवर्ष में इस NTI को जाना जाता है। आप नाम सुनते होंगे SRS मेडिकल कॉलेज जयपुर का या IIT दिल्ली का, IIT बॉम्बे का। हमारा NTI श्री गंगानगर उस मामले में भी कम नहीं है, ये भी उनके समकक्ष है। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप बड़े फख्र और जोश के साथ में कह सकते हैं कि हमारा जो आपका जो ये जो बेसिक कार्यक्रम है वो NTI गंगानगर में हुआ है। इसकी मैं आज पता नहीं आपको उसके वक्त पता चले न चले, लेकिन जब आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे कि आपको किसी ने ये जाना कि आपके NTI का जो आपका जो डिप्लोमा कार्यक्रम NTI श्री गंगानगर पे हुआ है तो उसका एक अलग ही महत्व है। वो सारा इसका जो श्रेय जो दारोमदार है वो आदरणीय जोशी जी किस तरह से इन्होंने मेहनत करके, ठीक है आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रखा होगा, आपको असुविधाएं संडे के दिन रही होंगी क्योंकि हमारे कई जो प्रतिभागी हैं वो दूर दराज, कोई रायसी नगर, कोई साधु शहर या कोई बाहर के क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन इन्होंने इस संबंध में कभी कोई कोताही बरती नहीं। और मेरी तरफ से भी हमेशा यही था कि भाई नहीं, अपन NTI का जो नाम है उसको बना रहना चाहिए और जो हम ऐसा कोई फर्जीवाड़ा हम नहीं करेंगे। हम बाकायदा आपको शिक्षा देंगे, बाकायदा आपके प्रैक्टिकल्स कराएंगे, बाकायदा आपके लेक्चर्स होंगे और बाकायदा आपकी विजिट्स होंगी। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके इस बैच के लिए भी आदरणीय जोशी जी ने मुहैया आपको कराई हैं। और देसी के कार्यक्रम का उद्देश्य भी आपको पता होगा कि अब हमारे पास में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स आने लग गए हैं और तो जिस तरह से मेडिकल के फील्ड में जो लाइसेंसिंग के लिए जो आपकी फार्मा की डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, उसी तरह से एग्रीकल्चर में भी इसकी आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन चूंकि हमारे आप जैसे साथी जो वर्षों से किसानों के साथ और हमारे बीच में कड़ी बन के अपना काम जो करते आ रहे थे, लेकिन हो सकता है कि उनके पास में वो जो बाकायदा डिग्री उनके पास में नहीं थी, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि आप भी हमारे किसी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से कम नहीं हो और आप एक उचित सलाह और शिक्षा हमारे किसानों को आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने सब चीज़ों को सीखा है, किस तरह से रोग रोगाणु आते हैं, उनके लिए कौन सी दवाई रिकमेंड करनी है और कितनी मात्रा में करनी है, ज़्यादा नहीं करना है, जितनी आवश्यकता हो उसी वक्त करनी है, समय का, डोज का। अब मैं ये समझता हूँ कि आप उन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखेंगे और जो हमारा जो किसान है उसकी बेहतरी के लिए, क्योंकि आप आदान विक्रेता हैं, उनकी बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। उचित जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उसकी सलाह उनको देंगे। आप हमारे बीच में वैज्ञानिक के ऐसे से बोल रहा हूँ कि आप हमारे बीच में और हमारे किसानों के लिए उसके बीच के बहुत ही महत्वपूर्ण
क्योंकि सीधे सीधे किसान हम पे संपर्क नहीं कर पाता है, वो आपके पास में आएगा आदान के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए, पेस्टिसाइड के लिए या किसी अन्य ज़रूरत के लिए, सलाह के लिए। तो यदि आप बाकायदा डिप्लोमा होल्डर्स हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आपका वो जो आपका जो कद है वो इस समकक्ष हो गया है कि आप किसानों को एक वैज्ञानिक जो पद्धति द्वारा जो सलाह है आप वो दे सकने की स्थिति में आप हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे काफ़ी सारे साथी बड़े यंग हैं और वो काफ़ी लंबे अरसे तक हमारे किसानों को सेवाएं देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस पैसे में शुरू से ही लगे हुए हैं और अब आप बाकायदा इस डिप्लोमा लेने के बाद आप अपनी सेवाएं हमारे किसानों को, हमारी सोसाइटी को, चूँकि गवर्नर क्षेत्र आप जानते हैं इसी के लिए जाना जाता है, और अच्छी सलाह और अच्छा आपके क्वालिटी के जो इनपुट्स आप किसानों को देंगे, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र का किसान लाभान्वित होगा, उसकी आय में वृद्धि होगी और उसके लागत में भी कमी होगी। कई बार हम देखते हैं कि अननेसेसरी या बिना मतलब की जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो भी हम केमिकल किसानों को देखते हैं कि वो छिड़काव कर देता है, मिक्स करके कर देता है। तो वो सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में पढ़ी भी होंगी और अब आप उसको अच्छी तरह से पारंगत भी हो गए हैं। तो एक बार पुनः अभी जो आपको एक जो टॉप की जो आप किताब दी गई है, मैं भी इस किताब को देख रहा था, बहुत अच्छी किताब है। सारे वीड्स कैसे होते हैं, वीडिसाइड्स में कैसे उसको किया जा सकता है, रोग पत्तियों पर रोग यदि आ गए तो उसको देख के हम कैसे उसको पहचान कर सकते हैं, पहचान करने के बाद में उसके अंदर कौन सी दवा की कितनी डोज और कब किस समय हम कर सकते हैं, वो चीज़ें इस किताब में बहुत अच्छी तरह से कंपाइल्ड बुक है। अभी जस्ट गोन थ्रू दिस बुक, तो ये भी आपको दी गई है और आप, मैं समझता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन किसी लेवल पे यदि होता है तो ये आपके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। अदरवाइज हम तो है ही हैं, आपको जोशी जी के माध्यम से या सीधे हमसे संपर्क करना चाहें, हमारे वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक भी आपकी सहायता के लिए, किसी भी कन्फ्यूजन को लेकर आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उपलब्ध रहेंगे। क्योंकि कभी कोई आजकल तरह तरह की नए नए कीट भी आ रहे हैं, नए रोग भी आ रहे हैं, PBW बॉलवर्म का आप सुन ही रहे हैं। हम पूरे संसाधनों और गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को जागरूक और जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो एकदम से जो किसानों को नुकसान हो जाया करता है वो न हो। तो एक बार पुनः अधिक समय न लेते हुए सबसे पहले तो मैं आदरणीय जोशी जी को बधाई देता हूं कि आपने ये चतुर्थ बैच सक्सेसफुली यहाँ पे संपन्न किया। आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं और आपकी मेहनत और आपका जील और आपका एंथुसियाज्म ही इस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में बड़ा सक्षम है। और उसी ड्रेस को जो आप अपने प्रशिक्षण के दौरान पहन के आते थे, एक बार आपने सहेज के रखा और आज इस पर्टिकुलर ओकेजन, इस अवसर पे आप उसको पहन के आए, अच्छा लगता है। और ये जो चीज़ें देखो, हम जब आज के फोटोग्राफ्स, आपको पता है डेली रिपोर्टिंग होती है, जोशी जी सुबह से हम डेली रिपोर्टिंग करते हैं, संडे को भी किया करते रहे और इसकी भी एक रिपोर्टिंग करते हैं। और ये रिपोर्टिंग जब हम बड़े डिसिप्लिन और तरीके से, बड़ा शोभायमान लगता है ये, जब हमारे ये जो साथी हैं, जो प्रथम आया है, द्वितीय आए हैं, या 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ मिले हैं, या मॉनिटर जो है जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से इन कार्यों को संपन्न किया है, जो समय से जो आया है, आपने आइडेंटिफाई किया है, इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। हम जैसे और कायदे के साथ संपन्न की जाती हैं। तो ये फोटोग्राफ्स, ये हमारा समारोह जो हमारा जो मैनेज हैदराबाद है, उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें कहीं न कहीं ये पब्लिश होता है, शायद विगत में भी पब्लिश होगा। और यदि हमें हमारे समारोह का, आपके जो फोटोग्राफ्स का यदि उसके अंदर वो इंक्लूड होते हैं कि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य, आपके लिए भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रहती है।